ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये केबल टावर है और ठीक इसके सामने एक भवन है। मिला लिए, ये भवन है, ये टावर है, केबल टावर है। ठीक इसके सामने है और इसका शिखर भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, 7 मीटर है। ठीक है, तो भवन के शिखर से ये अगर ए है तो भवन के शिखर से ये इसको बी ले लें, ये सी ले लें, ये डी ले लें। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो इसके लिए हमको एक ये लेना होगा, क्षैतिज तल या क्षैतिज रेखा। तो ये 60 डिग्री है। क्लियर हो गया। और उसके बाद माने इसका फुट से, किसका फुट से? टावर के फुट से, टावर के फुट से, टावर के फुट से अवनमन कोण किसका? भवन का, भवन का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री है। क्लियर हो गया। और इसके बाद मतलब टावर के बॉटम से, टावर के बॉटम से अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन क्लियर है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के सामने एक केबल टावर है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? सॉरी, केबल टावर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कहाँ से? भवन के शिखर से, भवन के शिखर से। तो शिखर कितना है? ए है। ठीक है, इसके पाद माने केबल टावर के पाद मतलब फुट से अवनमन कोण किसका है? किसका अवनमन कोण? भवन के शिखर का अवनमन कितना है? 45 डिग्री है। और टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये हमको सी डी इजकल टू वाट है, सी डी इजकल टू वाट है। ठीक है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री है। तो जो ए बी की लंबाई होगा, ए बी सी डी, इसको ई कह दें, जो ए बी की लंबाई होगा वही आपका ई सी की लंबाई होगा और वो 7 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ दो चीज है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसको हम लोग थोड़ा समझाते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज स्तर है, स्तर हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है। ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा। ठीक है, तब जब वस्तु हॉरिजॉन्टल स्तर या हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, जब वस्तु हॉरिजॉन्टल स्तर या हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, तो ये जो कोण बनेगा बिटवीन द दृष्टि रेखा
और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा ये कोण कहलाएगा उन्नयन कोण, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर हो, जब वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर हो, क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, तो जो मेरा कोण बनेगा ये कहलाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। ठीक है, उन्नयन कोण क्लियर होगा, ठीक है। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर उठना। आप किसी वस्तु को, हम ऐसे हॉरिजॉन्टली खड़ा है पृथ्वी पर, वर्टिकली खड़ा है, तो आंख से एक रेखा जाएगा जो पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर वस्तु हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है तो मेरा सर ऊपर उठेगा, आंख ऊपर उठेगा, आंख ऊपर उठेगा, आंख ऊपर उठेगा, तो वस्तु यहाँ पर है, तो हॉरिजॉन्टल स्तर से वस्तु ऊपर है, तो ये कोण बनेगा उन्नयन कोण। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर उठना, ठीक है। अब चलते हैं अवनमन कोण के बारे में। क्या है, अब हम मान लें कि हम हैं टावर पर या बिल्डिंग के छत पर है, तो ये मेरा क्षैतिज स्तर हो गया, ये हम है, ये आंख हो गया, और ये आंख हो गया। वस्तु आपको यहाँ है, वस्तु यहाँ है, ये है क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर या हॉरिजॉन्टल लेवल, वस्तु यहाँ है। तो जब वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे हो, जब वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे हो, जब वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे हो, ये जो कोण बनेगा इसी को कहते हैं अवनमन कोण, या एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अवनमन मतलब झुकना, झुकना। जब हम किसी वस्तु को छत पर है, टावर पर है, 2 बिल्डिंग पर है, 3 बिल्डिंग पर है, तो जब वस्तु को हम देखेंगे, नीचे के वस्तु को देखेंगे, तो मेरा सर झुकेगा, मेरा सर झुकेगा। तो इस स्थिति में क्षैतिज स्तर ऊपर होगा, वस्तु नीचे होगा, ये जो एंगल बनेगा ये इसका करेंगे अवनमन को एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये अवनमन कोण हो गया और ये हो गया उन्नयन कोण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्या है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये भी क्या है, भवन की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, ए बी दिया हुआ कितना है, 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर। तो जो ए बी होगा बाय रचना से वही ईसी होगा, और इच इक्वल टू 7 मीटर, ठीक हो गया। टावर की ऊंचाई क्या है, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितना हो गया, सी डी, सी डी। तो सी डी बराबर क्या हो गया आपका, सीई प्लस ई डी, सी डी इक्वल टू सीई प्लस ई डी, और सी कितना आ गया आपके पास, 7 मीटर प्लस
ED प्लस ED, ठीक है। तो इसको यहाँ पर भी हम लोग बस यहाँ तक आ जाते हैं, क्लियर हुआ। एक और है रिजल्ट जिसको जानना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है और कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोण 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। ये क्लास 9 में है, क्लास 9 में भी है और 7 में भी है ये, तो इसको आप पढ़ लोगे। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, इसको आप देख लोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल। अच्छा, इसमें एक और चीज क्या हो गया कि जो BC की लंबाई है, जो BC की लंबाई है, जो BC की लंबाई है वही AE की लंबाई होगा, वही AE की लंबाई होगा। कहाँ से, रचना से, वही AE की लंबाई होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रायंगल ABC में। तो ये 45 है तो आपका ट्रायंगल, पहले आ जाते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC जहाँ क्या है, B 90 डिग्री है और ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री। ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री। यहाँ से ये कोण कितना होगा, ये लाइन और ये लाइन अगर L है, ये M है, तो L पैरेलल टू M, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल, तो एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये है आपका 7 मीटर, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है ये भी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC, AB बाई BC, एंगल B 90 डिग्री, एंगल ACB 45, तो 10 45, तो 10 45 डिग्री जो क्या हो जाएगा, AB बाई BC, 10 45 कितना होता है, 1। तो इस केस में जब एंगल 45 हो किसी त्रिभुज में तो P और B बराबर होगा, तो AB इक्वल टू BC और इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। AB इक्वल टू BC, तो AB कितना है 7, तो ईच इक्वल टू 7 मीटर। तो जब ये 7 मीटर हो गया तो मेरा AC भी 7 मीटर हो गया, AC भी 7 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ रख के छोड़ देते हैं इसको। अब चलते हैं ट्रायंगल AED में, ट्रायंगल AED में, ट्रायंगल AED में एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AED इक्वल होगा, तो एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल EDAE, एंगल DAE या EAD इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से आपका AE कितना आ गया, AE इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। ए इक्वल टू कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। क्या कि BC कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो 1060 डिग्री, 1060 डिग्री, 10 1060 डिग्री, 1060 डिग्री क्या हो जाएगा, ED बाई ED
बाय ए ई डी बाय ए डी बाय ए ई, तो 1060√3 ई डी पता नहीं है, सॉरी ए ई कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर, 7 मीटर। तो ई डी बराबर कितना आ गया, ई डी इक्वल टू कितना आ गया 7√3, ई डी इक्वल टू कितना आया 7√3 मीटर, ठीक है। अब आते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, हाइट ऑफ द केबल, टावर की ऊंचाई आपके पास सीडी है, सीडी है, सीडी, टावर की ऊंचाई सीडी, सीडी इक्वल टू सीई प्लस ईडी, सीडी इक्वल टू सीई प्लस ईडी, ठीक है। सीई ये अगर 7 है तो ये भी 7 हो गया, 7 मीटर, ये 7 मीटर हो गया, तो सीई प्लस ईडी, तो सीई कितना है आपके पास 7, ईडी कितना आया 7√3 मीटर, ठीक है, ईडी 7√3, तो यहाँ से क्या हो गया 7 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस √3 मीटर, दैट इज 7√3 प्लस 1 मीटर, किसकी ऊंचाई होगी, टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई कितना हो गया 7√3 प्लस 1 मीटर। भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर, तो 7 मीटर ये हुआ, तो सी भी 7 मीटर हो गया, ठीक है, सी भी 7 मीटर हो गया। तो केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा सी डी इक्वल टू सीई प्लस ई डी, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू ए ई, बी सी इक्वल टू ए ई, ठीक है। तो बी सी, ठीक है, यहाँ से हो गया प्लेन 45 है, तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में आ गएंगे, तो 1045, 1045, बी 90, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी 45, तो यहाँ पर ए बी और ए सी बराबर हो गया, ए बी और ए सी बराबर होंगे, ठीक है। एंगल फिर चले आए त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, तो ए ई डी में ई इक्वल टू 90 डिग्री, ई एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल डी ए ई 60 डिग्री, बी ए ई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 7 हो गया, तो ये भी 7, तो ये भी 7 हो गया 7 सेंटीमीटर, तो 1060 ई डी बाय ए ई बाय ए ई, तो ई डी इक्वल टू आ गया 7√3। अब टावर की ऊंचाई सी डी सी ई प्लस ई डी, तो सी ई इक्वल टू 7 मीटर और ई डी इक्वल टू 7/√3, तो ठीक है, थैंक यू।